बड़ा बात विवाद है अच्छी मार्च अप्रैल में मीटिंग किया हुआ है और सबरेच मेरी पुनिया मिलया निरंजियो वड भागियो ग्रह साध बसंत शांत सहज साध बसंत शांत रोग मिटाए प्रभु नानक भगता सुखदाता पीएमजीपी के जो आते हैं कई सारे एग्रीकल्चर जो वन ऑफ द बेस्ट अभी सर 3,60,000 पर घंटे जो हमारा बेस्ट है ये वन ऑफ द बेस्ट है हमारा। क्या कहेंगे आज हम यहाँ पे गुरु गोविंद जयंती पे छठी पातशाही जो एक हिस्टोरिक गुरुद्वारा हमारे बारामूला ज़िले का जिसके बहुत पुराना इतिहास है यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे अलॉन्ग विथ हमारे सारे जो डीजीपीसी के मेंबर्स हैं जो हमारे सरदार परमजीत सिंह जी हैं और बाकी जितने भी डीजीपीसी के मेंबरान हैं उनके साथ जो हमारी पूरी यहाँ आवाम आई है उसके साथ रूबरू होने के लिए आए थे। और यहाँ पे जैसे आपने देखा है कि हम लोगों ने डीजीपीसी के मेंबर्स ने एक रिक्वेस्ट की थी कि स्पेशली जो भी यूटी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमें हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके लिए एक पहल करते हुए एक बहुत ही अच्छा इनसे इनिशिएटिव लिया गया है कि जब पूरी जनता यहाँ आई हुई है तो आपने देखा है जेके बैंक और एसबीआई का एक स्टॉल लगाया हुआ है सो दैट जितनी भी जनता को हमारी स्कीमें हैं लोन्स की स्कीमें आपको पता है कि भारत सरकार और यूटी सरकार काफ़ी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फोकस दे रही है तो इसके तहत यहाँ हमने स्टॉल्स लगाए हैं सो दैट जितनी भी जनता आई है उनको हम सेंसिटाइज कर पाएँ और कुछ को एप्लीकेशन फॉर्म भी दे पाएँ। सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम आज के दिन पे जैसे कि आपको पता ही है नॉर्मली जैसे भी हम जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस फंक्शन होता है जैसे आपकी बिजली के इंतजामिया जो कि अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई रहे पानी की व्यवस्था प्लस हमारी मैजिस्ट्रेटियल सपोर्ट अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला जो भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं तो सारे मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं कि जनता को और आवाम को कोई परेशानी ना आए। सर कुछ इनकी तरफ से ग्रीवेंसेस है उनका क्या? जी नहीं डीजीपीसी के मेंबरान आए थे मेरे ऑफिस में तो उन्होंने काफ़ी इश्यूज़ रेज़ किए हैं तो धीरे धीरे करके जैसे हो सके जैसे कि हॉकी टर्फ का इशू है एक हमारी गुरुद्वारा साहिब का रिनोवेशन का है वो आपको पता होगा कि स्कूल का भी सर गुरु नानक स्कूल का भी कुछ लैंड का इशू है तो उन सब इश्यूज़ को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है जल्द से जल्द हम एक एक करके इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सर। जी मैं सबसे पहले तमाम भाईचारे को बरादरी को तमाम संगत को आज के दिन की
जो कि हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि संगत जो है बहुत ही लार्ज नंबर्स में आई है। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब, जो हमारे नए डिप्टी कमिश्नर हैं श्री मेंगा शेरपा जी, वो भी आए थे। और जनरल ऑफिसर कमांडिंग 19 इन्फेंट्री डिव श्री राजेश सेठी भी आए थे। और उससे पहले एसएसपी साहब भी आए थे। तो हमेशा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है जो इन बड़ों त्योहारों पे ज़रूर आती है और एक किस्म का हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। और हमें भी यकीन है, क्योंकि जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है, जितनी भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो पूरी खड़ी रहती है ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। और आज हमने उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ हमने अपने जो मसले हैं वो भी उनके सामने रखे। जो हमारा आज जो प्राइम मसला है वो हमारे एक गुरु नानक स्कूल का है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु नानक स्कूल जो है ये 1947 से पहले का स्कूल है। और ये एक वाहिद स्कूल है जो गुरुद्वारा साहब चैरिटी बेसिस पे चलाता है। तमाम बाकी स्कूलों की जो फीसें हैं 3-3, 4-4 हज़ार है, इसकी 1000 रुपये भी नहीं है। और 70% जो बच्चा था इसमें वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से पढ़ता था। और तमाम वो बच्चा जो गरीब है, जो हाई ट्यूशन फीस नहीं दे सकता है। तो इस स्कूल को अभी जैसे आपको पता है कि सरकार ने एक मुहिम चलाई है जहां उन्होंने जितनी जितनी ज़मीनें थी जो नाम पे नहीं थी, वो जब स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशनें हैं वो बंद कर दी हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि ये स्कूल जो थी हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने डोनेट की थी। और कुछ हिस्सा जो था वो उनके नाम से पे था और वो हमें डोनेट हुआ था। जब बाबा ऋषि रोड बनी और कुछ आर्मी साथ में आई तो उन्होंने जो ज़मीन मांगी, अनफॉर्चुनेटली वो ज़मीन थी जो नाम पे थी। और अब हम जब इतने सालों के बाद जब ये मसला खड़ा हुआ, जब हमने देखा तो ये जो ज़मीन थी ये एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, मगर हमारा ये मानना नहीं है, वो बोल रहे हैं जी ये श्री सरकार है। उसका नतीजन ये हुआ कि आज हमारे जो बच्चे हैं बहुत परेशान हैं। और ये स्कूल जो एक ही एक वाहिद माइनॉरिटी रन स्कूल है, ये बंद होने की कगार पे है और हिस्टोरिकल स्कूल है। तो हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूटी सरकार के आने से हम जहां बहुत से मसले हल हुए, हम ये नहीं कहते हैं, बट ऐसी चीज़ें कम से कम जो स्कूल हैं, जो ऐसे, ये स्कूल भी किसी इबादत गाह से कम नहीं होता है, ऐसी जगह को कम से कम इनको बख्शना चाहिए था। और ताकि बच्चे, हर एक बच्चा बड़े स्कूल में नहीं जा सकता है, हर एक बच्चा जो है वो चाहता है कि आसपास हो जहाँ उससे प्यार मिले, जहाँ उसका जो है उसकी ट्यूशन कम हो। तो मैं अपील करता हूँ गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ना कि हमारे स्कूल को, हर एक ऐसे स्कूल को इस चीज़ से बरी किया जाए। देखिए जी, गुरु गोबिंद सिंह जो हमारे रसम गुरु थे वो एक बलिदान का प्रतीक थे। और उनकी जो शहादत है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हमने ये रब से दुआ की है कि हमारी कौम को, हमारे बच्चों को एक अच्छे रास्ते पे ले जाएं। आज हम ये भी प्रेयर करते हैं कि हमारा कश्मीर जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा है। कई महीनों से ना कोई बारिश है, ना बर्फ़ है। हम ये दुआ करते हैं आज कि इस बड़े दिन पे वाहिगुरु जी से कि हमारे कश्मीर को ये नेमत दी जाए ताकि खुशहाली का एक नया फिर से एक दौर चल पड़े, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। अगले साल हो सकता है पानी की किल्लत हो जाए। तो हम चाहते हैं, हम गुरु जी से ये अरदास करते हैं कि इस पे कुछ अगर रब मेहर करे तो ताकि पब्लिक को आराम मिले। आज हम गुरुद्वारा छठी पातशाही में 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज मैं आपकी वसासत से, आपकी तरफ से, मैं मीडिया की तरफ से, मैं आज सारी कौम को, सारे इस हिंदुस्तान के लोगों को, जो हमारे और भाई भी हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। हमें ये चाहिए कि हमें जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो हमें नेम उपनेम दिए हैं उन पर चलने की हमें तौफीक बख्शे। तो मैं ये कहता हूँ कि गुरु गोबिंद सिंह आज दिन पटना में पैदा हुए, गुरु तेग बहादुर जी के घर में। उन्होंने 5 साल वहाँ गुजारे पटना साहब में। उसके बाद वो अनंतपुर आ गए। अनंतपुर से उन्होंने फिर उधर रहे, उधर उन्होंने काफ़ी ये काम किया, पढ़ाई की। हर कुरान मजीद को उन्होंने स्टडी की, हर मज़हब में उन्होंने स्टडी की। करने के बाद उन्होंने फिर वहाँ पर किया। फिर बाद में
जो मुगल फौज थी उन्होंने उनको बड़ी तंग तलबी से बहुत उनके साथ कम से कम 14 लड़ाई उन्होंने लड़ी और 14 लड़ाइयों में उन्होंने बिल्कुल फतह हासिल की। आखिर में उनका 3-6 को उनका जो परिवार बिछोड़ा हो गया, वो सरसा नदी पर उनको 3 हिस्सों में बांटा गया। एक चमकौर की गढ़ी में चले गई, एक पार्टी हमारी छोटे साहिबजादे जो सरहंद में चले गए, और तीसरे जो माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी थी, वो सीधी वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। उनके साथ भाई कन्हैया जी थे और गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव जी ने 10 पातशाह गुरु ने जो गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने हमें दिया है, हमें उसके लाल लगना है। हमें जो उन्होंने दिखाए हैं, जो रास्ते उन्होंने दिखाए हैं, उन पर चलना है। जो जुल्म है, जुल्म को ख़त्म करो, किसी का हक नहीं खाना। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेटी की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से आपकी मीडिया भाई वालों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जो आकर हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचते हैं, ऊपर ले जाते हैं। हमें आपका बहुत ताउन मिलता है। और बाकी हमने भी ये खुदा से भी गुरुद्वारा छठी पातशाही में अरदास की, और ये मांगा परमात्मा हमें खुदा गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ जी महाराज, हमें आज के दिन बर्फ़ की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमारा फसल, हमारे जो दरख्त हैं, कश्मीर की जो इंडस्ट्रीज़ है, वो इसी पर मुनसर है, बर्फ़बारी। तो हम ये दुआ करते हैं कि खुदा ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमें ये अता करेंगे, हमारा ये सब काम जो होगा इंशाअल्लाह ठीक ठाक हो जाएगा। थैंक यू सर।